साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी तबीयत थोड़ा जुकाम सूखी खांसी भी है, बोलने के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो बख्श लीजिएगा। सत्संग जी कहते हैं कि अंधा ना उनको कहिए जो आँखों से बेनूर हैं, अंधा उनको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर हैं। अंधा वो है ज्ञान वाली नज़र न जिनके पास है, अंधा वो है इस मालिक की जिसे नहीं एहसास है। सत्संग जी आज जगह जगह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी सत्संग का आयोजन करके घर घर गांव गांव गली गली तमाम ये प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु परमात्मा को देख लो, जान लो, अपना जीवन को धन्य कर लो, 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लो। लेकिन एक इंसान सत्संगत जी सोचता है कि ये लोग कोई अलग से आडंबर रच के इंसान को भटका रहे हैं। गाँव में ऐसा होता है सत्संग जी, बहुत लोग सत्संग के करीब आना भी नहीं चाहते, डरते हैं कि कहीं ये लोग कोई जादू टोना न कर दें कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। दास को तो हंसी भी आती है कि बारे मालिक, अज्ञानता भी तूने दिया तो इस प्रकार दिया। सत्संग जी कहते हैं कि भूल कर भी कोई सत्संग में बैठ जाए तो उसकी कितनी किस्मत जाग जाती है। एक सुंदर सी कहावत आती है तो कोई इंसान था जो कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया था, केवल अपने रोज़मर्रा के जीवन में जीता था। एक दिन कहीं से घूमते हुए आ रहा था और शाम का समय था, सत्संग हो रहा था और उसे समझ नहीं आया, लेकिन भीड़ का इकट्ठा देखकर उसने जाकर उसमें बैठ गया सबसे पीछे। और सत्संग जी जब जयकारा लगाया गया तो उसके मुख से जयकारा तो नहीं निकला, लेकिन उसने हाथ उठा दिया। लोगों को देखा हाथ उठा के जयकारा लगा रहे हैं, उसने भी हाथ उठा दिया। तो सत्संग जी उसका फल कुछ दिन के बाद जब उसकी मृत्यु होती है, जब धर्मराज के पास उसकी आत्मा जाती है तो जो हिसाब किताब करने वाले हैं, कर्म का लेखा जोखा करने वाले सत्संग जी जब इसके भाग्य को देखे तो कभी परमात्मा का नाम जीवन में लिया ही नहीं था। और जो जयकारा भी लगाया था सत्संग जी सत्संग में, तो भी भूल के लगाया था लोगों को देखकर। अब ये लेखा जोखा वालों के समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बदले में इसको क्या दिया जाए। कुछ ही क्षण का ये जयकारा लगाया है, ये भी भूल के लगाया है। बात समझ में नहीं आ रही थी लोगों को। तो सत्संग जी वो लोग धर्मराज के पास गए। धर्मराज भी मुश्किल में पड़ गए कि एक क्षण के लिए इसका क्या दिया जाए। पूरा जीवन तो ये पाप का ही भागी बना है, नरक लोक का ही द्वार खुला है, लेकिन ये एक क्षण के लिए पाप से मुक्ति पाने का जो मार्ग इसने अपनाया है भी भूल कर अपनाया है। तो सत्संग जी उनको भी समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलिए ये भगवान विष्णु के पास, वही इसका निर्णय करेंगे। अब उसको इधर उधर जब ले जा रहे हैं लोग, वो गुस्सा हुआ कि भाई मेरे से चला नहीं जाता, अब मैं नहीं चलूँगा। तो धर्मराज ने कंधे पर बैठाकर उसको अपने भगवान विष्णु के पास लेके जाते हैं। भगवान विष्णु जब देखते हैं सत्संग जी कि धर्मराज जी कंधे पर किसी युवक को लाद कर लेके आ रहे हैं, और जैसे ही पहुँचे सत्संग जी उनके चरणों में, प्रभु ने पूछा क्या बात है। सत्संग जी धर्मराज जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु
ये इंसान मनुष्य जीवन पाकर कोई पुण्य का काम नहीं किया पूरे जीवन में, लेकिन अंतिम क्षण में इसने एक सत्संग में जयकारा भूल कर लगा दिया है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है इसको इसका क्या फल दिया जाए। सत्संग जी, भगवान बोलते हैं कि तुमको समझ नहीं आ रही है कि जब इसने एक क्षण का नाम लिया तो तुम्हारे कंधे पर बैठ गया और इतना दूर चढ़ के तुम्हारे कंधे पर सवार होके आ रहा है, और अगर ये जान के किया होता तो हमारे कंधे पर बैठ सकता था। अब साथ संगत जी, इसमें सोचने की क्या बात थी। भगवान का इशारा हुआ, उसे स्वर्गलोक मिल गया। तो साथ संगत जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा जो है बड़ी निराली होती है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। साथ संगत जी, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं सत्संग से। इसलिए सत्संग सेवा सिमरन जरूरी जीवन में होता है। साथ संगत जी, हम जितना प्रयास कर लें जीवन में सत्संग सेवा सिमरन उतना ही अच्छा है। बाकी जीवन के जो कार्य भी है सत्संग जी, उनको समय समय पर करना और उसमें से समय निकाल लेना जरूरी होता है सत्संग के लिए। सत्संग जी, तो सत्संग जी, रामायण में भी बात आती है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। सत्संग जी, भगवान कहते हैं कि जब ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं इसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त कर देता हूँ और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सत्संग जी, तो ब्रह्म ज्ञान इस 84 लाख योनियों से मुक्ति देने का एक असीम मार्ग है सत्संग जी, जो परमात्मा को दर्शन भी कराता है, निराकार ब्रह्म का दीदार भी होता है और लोक सुखी परलोक सुहेला होता है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।